हम लोग आज क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 30, उस सारा क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सोल्व करने वाले हैं। यानी हम लोग अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी 30 क्वेश्चन को आसानी से हम बना सकते हैं एकदम ट्रिक के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल वर्मा का क्वेश्चन मिलेगा। सारा जो वर्मा का क्वेश्चन है वही मिलेगा। ठीक है, जो सेट में दिया है 5 सेट टोटल है। फर्स्ट सेट में पूछा गया 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। उसके बाद 140 है, इस तरह दिया गया क्वेश्चन। ये सेट 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा यही आपका पूछा जाएगा, या फिर आपका यही नंबर रहे या फिर कुछ अलग होगा। जैसे 140 120 है, हो सकता है एग्जाम में 130 आ जाए, लेकिन सेम मेथड से बनेगा, उसमें कोई मेथड चेंज नहीं होगा। जैसे फर्स्ट सवाल है 156, इसको 156 को बोलेगा आपको कि अभाज्य गुणनखंड में लिखे। अभाज्य गुणनखंड में लिखे। बोले अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? ऐसा गुणनखंड जैसे बोले हम आपका अभाज्य संख्या पर देते हैं। संख्या अभाज्य संख्या होता है जो खुद से कटे और एक से कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसा कौन सा? 2 आता है, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 9 वाला है तो ये नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या होता है? खुद से भी कटेगा, 3 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, तो ये संख्या नहीं होगा। फिर 11 होगा, इसी तरह आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और 2 होगा, 2 क्योंकि 2 खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन 9 आपका नहीं होगा। ठीक है, 9 नहीं होगा। उसके बाद आपका 15 नहीं होगा, 15 3 से भी कटता है तो 15 भी नहीं होगा। तो ऐसा संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसी गुणनखंड में बदलना है। जैसे 2 गुना 3 गुना 4 नहीं 5, ये सब क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह 156 को अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, नहीं इस प्रकार में लिखना है। अब लिख रहा होगा इस प्रकार, 2 गुना 3 गुना 5 है ना, इस प्रकार आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सवाल क्या है? 156 लिखना है। देखिए यहाँ पे वहां तो मिलेगा ऑप्शन, आपको ऑप्शन लिखना होगा। ऐसे 156 है, इसको हम ऐसे करेंगे। पीछे वाला नंबर कितना है? जो पीछे नंबर है ये आपको दिख रहा है 6 है, तो 6 कितना से कटेगा? 6 किस पारा में आता है? 2 का पारा में आता है, तो हम 2 से कटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 जो है 2 का भी पारा में आता है, 3 का भी पारा में आता है और 6 का भी पारा में आता है, लेकिन सबसे छोटा से कटाना है। छोटा 2 से कट रहा है ना, 2 से कटाएंगे। 6 से तो नहीं कटाएंगे, 6 क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं होता 6। ठीक है, इसलिए 6 से नहीं कटाएंगे, हम 2 से कटाएंगे। 2 से कितना में कटेगा? देखिए 15 है यहाँ पे। 15 दुक्का पढ़िए, कितना बार भाग लग सकता है 15 में? जैसे अगर आपको 15 लिखा गया है यहाँ पे, 156 है ना, इस प्रकार से लिखा गया है, और आप 2 से भाग मार रहे हैं, तो कितना बार भाग लगाइएगा? 7 बार। 7 बार भाग मारिएगा तो कितना होगा? 14। कितना बचेगा? 1, और फिर कितना बचेगा? 6। ठीक है, तो फिर इसको फिर 2 का भाग मारिएगा 6 को, 16 को, तो 8 बार में कटेगा 16, ऐसा कटेगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ होता है। जैसे देखिए 7 बार में कटाएंगे तो 14 कटेगा, बच जाएगा 1। 15 में अभी 1 बचा हुआ है, क्योंकि 7 बार पढ़ेंगे 14 ही आएगा, 1 बचा है, और पीछे कितना है? 6, कितना हो गया? 16 तो फिर 2 का पढ़ेंगे, 16 कितना आएगा? 8 बार में आएगा, ये 8 हो गया, यानी 2 से हम करा दें। ठीक है, आगे फिर लाइन खींचेंगे। अब पीछे कितना है इसका? 8, तो 8 फिर 2 से कटेगा, तो फिर 2 से कटाएंगे, 2 का पढ़ेंगे 7, तो 6 तक कटेगा, 6 तक कट जाएगा, यानी 3 बार में 6 कटेगा, और यहाँ 7 में भी 1 बचा हुआ है, और इधर है 8, तो कितना हो जाएगा? 18। 7 से 1 मिला और पीछे 8 है, कितना हो गया? 18 हो गया। अब इसको पढ़ेंगे दुक्का, कितना बार में? 9 बार में आ जाएगा ना ये वाला, यहाँ रहेगा आपका 9। चलिए ये आया, फिर इसे खींचेंगे। अब पीछे कितना है? 9। पीछे कितना है? 9, तो पीछे 9 है तो 3 से कटाएंगे, क्योंकि 9 है भैया तो 3 से कटेगा, 3 लिखेंगे। 3 से 3 1 बार में, और 3 से 9 कितना बार कटेगा? 3 बार में कटेगा, 3 ले देंगे। अब देखिए यह क्या आ गया? ये क्या है? खुद एक अभाज्य संख्या है। तेरा क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि तेरा क्या है? खुद से कटता है और 1 से कटता है, इसीलिए इसे फिर से भाग नहीं मारेंगे। ये हम लोग का टोटल आ गया। आपका ऑप्शन में दिया रहेगा एक तरफ से क्या है? 2 गुना 3 गुना 13, ये आपको ऑप्शन में दिखेगा।
तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये सवाल रहेगा तो ऐसा ऑप्शन एक कोई मिलेगा, ए मिले या बी मिले या फिर सी मिले, जो ऑप्शन में दिख जाए इसको आपको लिख देना है। या फिर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, इसी को थोड़ा सा बदल सकता है। जैसे 2 कितना बड़ा है 2 बार, तो 2 का पावर 2 लिख देगा। फिर 3 कितना बड़ा है 1 बार, तो 3 का पावर कुछ नहीं 1 नहीं लिखते हैं, या फिर 1 दिखा देगा इसे 1। फिर 13, इस प्रकार भी दे सकता है एग्जाम में, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ये 2 का पावर 2, इसमें क्या दिखा रहा है कि 2 2 बार है, बस ऐसा आपको ऑप्शन देगा। अगला सवाल क्या है 100, ये आपका है 140, 140। तो पीछे कितना है 0 0 है, तो 0 देखिए 10 में भी 0 आता है, 20 में भी आता है, देन 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से 7 बार में 14, 7 बार में तो कट गया, 0 यहाँ बच गया ना, 0 यहाँ उतार देंगे। फिर 2 से कटेगा, क्योंकि जब तक 0 है तब तक 2 से और 5 से कटेगा। ठीक है, हम 2 से कटाएंगे क्योंकि 5 बड़ा हो जाता है, 2 से भी कटाएंगे। कितना बार में, ये 3 बार में कटा 7, 3 बार में कट गया, बचा 1, यहाँ 0 है, कितना हो जाएगा ये 10, 10 कितना बार कटेगा 5 बार में, यानी 35। फिर 35 कौन सा पारा में आता है 7 पारा में, 7 के 5 के, तो हम 5 से कटाएंगे, 5 से 7 बार में। 7 क्या है खुद एक अभाज्य संख्या है, तो अब इसको गुना में लिख देंगे, 2 गुना क्या होगा इसका सर 2 गुना, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह 120 है, इसको भी कटा डालते हैं 120, 120। ठीक है, तो यहाँ से कितना 0 है, 2 से कटेगा 6 बार में, 12 6 बार में कट गया, 0 के 0। फिर 2 से कटेगा कितना बार में 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में, 15 कौन सा पढ़ा आता है सबका 5 का पढ़ा आता है, 3 का पढ़ा आता है, 3 से कटाएंगे, 3 का में 15 आता है और 5 का में आता है, 3 से कटाएंगे 5 बार में। 5 क्या आ गया ये खुद अभाज्य संख्या, तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। आंसर क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब बताएं या तो ऐसा ऑप्शन देगा या तो इसी को थोड़ा सा चेंज कर देगा। 2 का 2 कितना 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 2 का पावर 3 गुना 3, ये वाला गुना 5, ये भी लिख सकता है आंसर। आपको जो दिख जाए वो उस पर आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका रहा सवाल, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या है 3825, 3825, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3825। पीछे कितना है 5, पीछे कितना है 5, तो हम लोग का 5 से ही कटेगा। पीछे जो संख्या है उससे कटाएंगे या फिर 5, 5 कौन सा पढ़ा आता है, तो 5 का ही पढ़ा आता है, इसलिए 5 से कटाएंगे। अगर 6 रहता तो वहाँ पे 6 कौन पढ़ा आता है, 2 का में आता है और 3 का में आता है, तो यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 से कटाएंगे। 5 से चलिए हम भाग मार दिए, तो 5 से कटाइए इसको, 5 का पढ़िए 38 कटा 35, 35 तक कटेगा, 5 सते 35, 7 बार में 35, 7 बार में 35। ठीक है, उसके बाद 38 में 35 कट गया, बचा 3, 38 में 35 कटा कितना बचेगा 3 बचेगा। अब 3 यहाँ पे बचा हुआ है 38 में से, और पीछे 2 है, 3 बचा हुआ है अब पीछे क्या है 2 है, 32 हो गया। तो फिर 5 का पढ़ेंगे 30 तक कटेगा, 5 छके 30, 6 बार में 30 कट गया, कितना बचा इसमें, इसमें फिर से 2 बच गया, इसमें फिर से 2 बच गया, और 2 के बाद कितना है 5, 5 का 25 कितना में आएगा, 5 का पढ़ा में 5 बार में, यहाँ हो गया 5। फर्स्ट हम करा दी, पहला भाग हम लोग का लग गया। चलिए ठीक है, अगला सवाल, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर 5 आ गया, तो फिर 5 से कटेगा, 5 से 7, 7 कितने बार में 1 बार में कटेगा 7, बचेगा इसमें 2, बच जाएगा 2, क्योंकि 5 कटा है 7 है था ना, 2 बच गया, और पीछे कितना है 6, 26 हो गया ना। तो फिर 5 का पढ़ेंगे कितना बार छूट जाता है 25, 5 बार में 25 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 बार में 25, इससे बचेगा 1, क्योंकि 25 तक कट गया तो 1 बचेगा, और पीछे कितना है 5, हो गया 15,
5 का पढ़ेंगे कितना बार, 3 बार। तो ये हम लोग का कंप्लीट ये आया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 153 देखिए कितना बार आएगा, ये आपका आ गया 3, पीछे 3, तो क्या 3 से कटेगा, तो 3 का एक अलग ये है, 3 से कटेगा तो देखिए पहले जोड़िए 1 और 5 कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए जो नंबर है, 1 प्लस 5 प्लस आपका हो गया 1 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया, तो 6 3 9 कितना हो रहा है 9। अगर जोड़ के ये संख्या जोड़ के अगर 9 आया, जो आया उसको भाग देंगे 3 से कटेगा ना। अगर जोड़ के जो आया इसे 3 से भाग देने पर लग रहा है भाग, तो ये भाग लगेगा, 9 3 का में आता है, इसका मतलब क्या है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से आप कटा दीजिए, 3 से आप कटा दीजिए। अब यहाँ हुआ क्या, आप बोलिएगा पहले 5 से कटा दिए आप और फिर 3 से कटा रहे हैं, गलत हो जाएगा, ऐसा गलत नहीं होगा, गलत ऐसा नहीं होगा। आप ये तो पहले 3 से कटाइए तो बाद में 3 से कटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 का पढ़िए, 5 बार में 15 और 1 बार में आपका 3 कट गया। अब 51 कौन सा पढ़ाम आता है, अब पता होगा 3 का में भी आएगा और 17 का पढ़ाम आता है। तो 3 का पढ़ाम क्यों आएगा, क्योंकि 5 और 1 जुड़े कितना आएगा 6, 6 3 से कटता है, यानी 3 से ये भी और कटेगा, 3 से कितना हमने 1 बार में 3 कटा, 5 में 3 कटेगा, कितना हो जाएगा 2 और पीछे कितना है 1, 21। अब 21 3 से कौन कटेगा, 7 बार में दिया 7। अब देखिए खुद 17 क्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके आगे हम लोग नहीं कराएंगे। 5 5 है, 3 3 है, तो पहले 3 3 लिखेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे 3 गुना 3, फिर 5 गुना 5 गुना 17, छोटा वाला पहले लिखेंगे और बड़ा वाला बाद में लिखेंगे, इसका आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। अगला सवाल, ये आपको गुना करके लिखना है, गुना कर दीजिए, तो गुना हमेशा इधर से कीजिए, गुना करना है तो हमेशा पीछे से, आसान होता है गुना करने में, ठीक है। तो 3 का 3 में पढ़ेंगे 9, 9 का 2 बार 18, 18 का 2 बार 36, 36 को 2 बार 72, कितना का इसका आंसर 72, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, हम लोग सिंपल सीख गए। अगर ऐसा किसी को हो सकता है कि समझ में नहीं आया होगा, ऐसा सवाल समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, हम एक ट्रिक बता देते हैं, वो ट्रिक अप्लाई कीजिएगा बन जाएगा आपका। हो सकता है कुछ आपको थोड़ा समझ आ जाना पड़े या फिर और होगा कुछ, ठीक है, लेकिन आपका बन जाएगा। ट्रिक देखो बता देते हैं, ट्रिक क्या है। सवाल क्या था 156, ये था ना, देखते हैं एक सवाल पे ट्रिक हम बता देंगे, बाकी आप कर लीजिएगा। 156 है, ये सवाल दिया रहेगा और आपका ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए हम देख क्या दिया, ऑप्शन ए में मेरे पास है वर्मा का, ऑप्शन ए में दिया गया है 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11, ठीक है। देखिए आपका एग्जाम में क्या होगा, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी, इसमें से बोला जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन है, 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आपको मेथड न जानते हैं, आपका कुछ मेथड पता नहीं है, जो मैंने बताया हम ये पता नहीं है, तो क्या कीजिएगा, वहां पे छोड़ना तो नहीं है खाली ना, तो वहां पे एक ट्रिक क्या करेगा, जो क्वेश्चन है 156 आपको गुना आता होगा ना, गुना तो आता होगा, गुना जैसा बात नहीं है, आप 10वां पहुंच गए तो बिना गुना सीखे पहुंच गए, गुना आपको आता होगा, बस करना क्या है गुना कीजिए। जैसे फर्स्ट वाला कर रहे हैं 11 गुना 7 कितना होगा, 11 7 77, कितना होगा 70, गुना फिर क्या है 3 से गुना कीजिए, सबको गुना कर दीजिए, 3 से गुना करें कितना आएगा 7 21 के 1 7 21 1 22 2 से 21 221 आ गया। अभी 2 गुना बाकी है, अभी 2 गुना में बाकी है, 221 आ गया, तो नहीं होगा ना क्योंकि अधिक आ गया है, यहाँ 156 आ गया 221, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन काट देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन करेंगे ऑप्शन बी, गुना कीजिए 13 तिया 39, 13 तिया 39 39 गुना कितना 2 दुना 4 4 से गुना कीजिए, 9 के 36 के 6 और 4 तिया 12 12 और एक हाथ वाला 13, 12 1 13, यही ना है, कितना होगा
9 चौके 36, 36 के 6 और रहती है 12, 12 और हाथ वाला 3, 12 3 15, 12 3 15 क्या आया गुना करने के बाद। जैसे हम लोग का जो क्वेश्चन था वो मिल जाए, क्वेश्चन और ये गुना गुणनफल, क्वेश्चन और गुना करके जो मिल जाए वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब सवाल क्या पूछ रहा है पता नहीं, बस जो ऑप्शन दिया है गुना करके क्या आ रहा है जो क्वेश्चन है, अगर आ रहा है तो ऑप्शन सही है, बाकी कोई ऑप्शन चेक कर लीजिएगा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और बताते हैं आपका है 140 का। ठीक है, 140 का बताते हैं। देखिए सेट 2 में जो सवाल दिया 140, सेट 2 में आपका सवाल दिया गया होगा 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। आप मान लीजिए मेथड भूल गए हैं तो सिंपल क्या कीजिए, ऑप्शन चूज कीजिएगा। ऑप्शन क्या है, जैसे पहले लेंगे, पहला गुना कीजिए 7 पंचे 7 बचे 35, 35 35 और गुना 3 दुना 6, 6 से गुना कीजिए 35 और 6 से गुना कीजिए 6 5 30 के 0, 6 5 30 के 0 और कितना देगा 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 3 21 आया नहीं आया, काटिए नहीं होगा। अगर गुना करने के बाद क्वेश्चन ना मिले तो ये आंसर आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन मान लीजिए इसका आंसर बी है तो हम फिर सी कर लेते हैं, सी कैसे कीजिए लाके ये बी कर लेते हैं। कितना होगा 7 बचा 35, 35 गुना 2 दुना 4, सब गुना करें ना, 2 दुना 4 से गुना कर दीजिए 7 बचा 35 गुना 2 दुना 4 कितना होगा 5 के 20 और 4 तिया 12, 20 में से हाथ वाला 2 14 आया, ये आपका सही है। आप इसमें चेक कर लीजिए, ये और चेक करते हैं, आपका बी सही है। हम ये चेक कर लेते हैं कितना होगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 दुना 30, 30 दुना 60, इसका 60 आ रहा है, तो नहीं होगा। ये गुना कीजिए 7 तिया 21, 21 दुना 42, 42 दुना 84, 84 दुना 168, ये कितना आएगा 160 प्लस 168। ठीक है, इसका गुणनफल ये आ रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन है क्या है, क्वेश्चन क्या है 140 का, तो आपका ऑप्शन बी सही है। तो आप ट्रिक के अनुसार सारा अभाज्य गुणनखंड का आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक नंबर आपका पक्का। फर्स्ट सवाल का एक नंबर आपका पक्का हो गया। ट्रिक से कीजिए या फिर आप सिंपल बना सकते हैं तो बना लीजिए या फिर आप ट्रिक से कर लीजिए। ठीक है, आपको जो बेहतर लगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में छोड़ना नहीं है, एक नंबर के लिए बच्चा फेल होता है। ठीक है, तो हम लोग अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसका ट्रिक क्या है, क्या आएगा बताना है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत, या अशांत आवर्ती या फिर अशांत अनावर्ती, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आता है। तो समझ लेते हैं शांत और अशांत क्या होता है, उसके बाद हम ट्रिक बता देंगे जिससे आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाए भी आप बना सकते हैं। तो ये समझ लेते हैं शांत होता क्या है। जैसे हम भाग दे रहे हैं 7 से 10 में, 7 से 10 में, तो क्या आ गया एक बार में 7, एक बार में 7 बचेगा 3, फिर देंगे पॉइंट 0 लगाएंगे 7 चौके 28 बचेगा 2, बचेगा 2, फिर देंगे 0 तो बचेगा 20, 7 गुना 14, 7 गुना 14 कितना बचेगा, कितना बचेगा 6, फिर देंगे 0 60 तो 7 7 का 8 बचेगा 56, 4 फिर आएगा 4, फिर देंगे 40, 7 बचे 35 यहाँ बचेगा 5, फिर ये बचेगा 5, फिर देंगे 0 हो जाएगा 50, 7 बचे 49, 50 करेगा फिर बचेगा 1, फिर देंगे 0 तो फिर से हम लोग क्या करेंगे यहाँ 7 का 7 बचेगा 3, इसमें भाग देते जहाँ भी जाए बचेगा 3, तो फिर यहाँ 0 देंगे तो कितना आया 10 आया ना। क्वेश्चन क्या था 10, फिर से क्या आएगा शेषफल 10, फिर भाग देंगे, फिर से यही नंबर रिपीट करेगा, फिर से जो नंबर है यहाँ शो करते हैं 1.428 फिर 5 7, ये नंबर फिर से रिपीट करेगा, फिर से 10 आएगा ना, फिर भाग देंगे, फिर इस तरह रिपीट करते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। आप ट्राई आपको नहीं विश्वास होता है तो आप बना के देख लीजिएगा, 7 को 10 से भाग देगा, कभी खत्म होने वाला भी नहीं है, क्या करेगा बार बार रिपीट करेगा। जैसे एग्जाम्पल छोटा लेते हैं, जैसे आपको 1 में भाग देना है 3 से, 1 में भाग देना है 3 से, या फिर आप ले लीजिए 1 नहीं 10 ले लीजिए, कितना 10, 3 बार में 9 बचे कितना 1, पॉइंट देंगे सॉरी यहाँ पॉइंट देंगे या 0 आएगा, फिर 3 बार में 9 फिर आएगा 1, फिर देंगे 0, फिर कितना हो जाएगा, फिर 3 बार में फिर कटेगा 9, फिर बचेगा 1, फिर 0 देंगे, ये नहीं करेंगे, यानी 3 3 3 3 ऐसा रहेगा, इससे आता रहेगा। ये जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है तो ये तो कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये हो गया अशांत, क्या अशांत, क्योंकि समाप्त नहीं हुआ ना,
जब कट के खत्म हो जाए, कट के खत्म हो जाए, जैसे नॉर्मली हम भाग बोले 2 से भाग मार रहे हैं, 2 से भाग मार रहे हैं मान लीजिए कि 29, 2 से भाग मार रहे हैं 29 में, तो कितना कटेगा, ये कट जाएगा आपका 7 कितना 29, 19 लेते हैं, 19 लेते हैं 19, तो 9 बार में 18 बचेगा, 1 पॉइंट लेंगे, 0 देगा, 5 गुना 10, ये पूरा भी खत्म हो गया ना, कट के क्या आ गया खत्म। तो जब कट के खत्म हो जाए तो ये होता है शांत, ये होता है शांत, ठीक है। और ऐसा आ जाए जो कट ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा, ये हो गया अशांत, क्या हो गया अशांत, क्या हो गया अशांत। लेकिन अशांत क्या हुआ, अशांत आवर्ती, मतलब क्या होता है बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट, ठीक है। अनावर्ती मतलब क्या हो गया, जो रिपीट ना करे, जो रिपीट ना करे। ऐसा कोई भाग होता है, जैसे आप ले लीजिए 22/7, मतलब कि 7 से भाग मारिए 22 में, 22 में, ये साथ एक ही ऐसा भाग है जिसमें बार बार रिपीट नहीं करता है और कटते रहता है, कटते रहता है, आप खत्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये शांत और अशांत है। अगर पूरा पूरी कट जाए और कट के 0 आ जाए, कट के पूरा खत्म हो जाए तो हो गया शांत, और जो कटे ही ना, जो कटे ही ना वो होता है अशांत, ठीक है। तब इसका ट्रिक क्या है ये हम लोग जानेंगे। ऑप्शन में रहेगा आपका शांत, अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती। तो कभी भी ऑप्शन में आप अशांत, आप अनावर्ती, ये नहीं बनेगा कभी भी, ये क्योंकि आपका सही होने का चांस ही नहीं है। ऐसा कोई भाग नहीं है जो आपका खत्म मतलब कि ना हो, क्योंकि अगर खत्म नहीं होगा तो रिपीट करेगा, खत्म नहीं होगा तो रिपीट करेगा या फिर खत्म हो जाएगा। तो आपका अनावर्ती, ये आपका अशांत अनावर्ती ऑप्शन होगा ही नहीं, ये आप लिख लीजिएगा, और आपका ऑप्शन मारना ही नहीं है सही, वो गलती होगा, ठीक है। अगला क्या, या तो शांत या तो अशांत, शांत या तो अशांत, इतना आपका ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 1, मिटाते हैं थोड़ा सा। सवाल नंबर 1 तो आपका सेट 1, सेट 2, सेट 3 सबका, ठीक है। देख लीजिए ट्रिक क्या रहेगा आपका, ट्रिक जो हर है, हर मतलब नीचे वाला, क्या है जो नीचे वाला है, नीचे वाला में अगर 2 का गुणनफल हो या फिर 5 का गुणनफल हो, यानी 2 और 5 का गुणनफल हो। जैसे आप देख रहे हो सेट 3 क्वेश्चन, सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 का गुणनफल और 5 का गुणनफल है, 2 और 5 का गुणनफल है, सिर्फ 2 और 5, ये हो जाएगा शांत, ये हो जाएगा शांत। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका सेट 2 का 17/8 है, ये 8 किसका गुणनफल है, सिर्फ 2 का ना, 2 गुना 2 गुना 2, यही ना है, सिर्फ 2 है, तो ये भी क्या होगा शांत, ठीक है। जैसे अगर हम बोले ये आपका आ गया 6/15, तो 6/15 में क्या आएगा, देखिए तो 6/15, 15 क्या है 2, नहीं 2 ना है 5 गुना, 5 गुना आपका है 3, हाँ 5 गुना 3, 5 गुना 3, तो ये आ गया आपका अशांत, क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ जाए, 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई एंट्री मारता है, जैसे 5, 7, 11, तो आपका अशांत होगा, आपका अशांत होगा। लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, ये अशांत होता है, लेकिन इसका ऑप्शन दिया है शांत, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएगा फिर। देखिए यहाँ हो क्यों रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, ये 6 है, 6 में क्या क्या होता है 2 और 3 होता है ना, दोनों होगा 6, नीचे कितना है 5 और 3, देखिए तो ऊपर भी 3 से 3 कटेगा ना, यहाँ बचेगा 2/5। अब देखिए इसको गौर कीजिए, पहले था कुछ और, क्योंकि ये देखिए 2 से भी कटता है ना, 5 से 3 से भी, इसको हम कटा दिए, अब जो बचा, अब जो बचा ये आपका हुआ, अब भाग में अब कितना है 5 ना, ये तो 5 रहे या तो 2 रहे या तो 2 और 5 दोनों रहे, तो क्या होगा शांत, ये हो जाएगा शांत, क्योंकि 5 है नीचे, नीचे क्या है 5, ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर कुछ भी रहे, कटा ना देखना है, कटे वाला तो कर देना है, नहीं कटने वाला तो नहीं करना है, उसके बाद आपको लिख देना है। उसके बाद आते हैं इसमें, ये क्या है आपको देखिए, इसको करना पड़ेगा ना, किसका गुणनफल, किसका गुणनफल है चेक करना होगा, तो चेक करते हैं 343, देखिए इन्हें 2 से कटेगा क्योंकि मुझे तो है नहीं, 3 है तो 3 से कट सकता है, 3 का नियम क्या है, जोड़िए 3 4 7 7 3 10, 10 3 से कटता है, 10 3 से कटता है, जोड़ दीजिए 3 + 4 + 3 कितना आएगा 10, 10 तो 3 से नहीं कटता है, ये 3 से नहीं कटने वाला, 3 से नहीं कटने वाला। उसके बाद क्या से कटेगा 5 से, 5 से कब कटेगा, पीछे 5 हो, पीछे 5 हो, ये नहीं कटेगा। 7 से क्या होगा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आपका 5 से नहीं कटा 7 से कटेगा ना, 7 से कट रहा है, तो देखिए 7 से हम कट रहा है पता कर लिए, इसलिए हम करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग पता कर सकते हैं पहले कि चेक कर लीजिएगा 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 के 28, 4 बार में 28, 34 में 28 कट कितना हो जाए 6, और पीछे 3 है कितना 3, तो 7 7 कितना होगा
7 9 63, 9 में 63 कट गया, पूरा खत्म। अब बचा 7 से 7 बार में, ठीक है, 7 से कटेगा। नीचे क्या आएगा 29/7 गुना 7 गुना 7। देखिए 7 एक्स्ट्रा एंट्री मार दिया और 2 और 5 तो है भी नहीं और 7 अलग आ गया, तो क्या होगा, ये हो जाएगा अशांत। क्या होगा, अशांत। अब गौर कीजिएगा, अशांत 2 प्रकार होता है, अशांत यह 2 प्रकार का होता है, एक आवर्ती एक अनावर्ती। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। तो अनावर्ती तो होगा ही नहीं, अनावर्ती तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। क्या होगा, आवर्ती। तो जो ऑप्शन में होगा आप मार सकते हैं, आवर्ती, ठीक है, आप ये मार सकते हैं आवर्ती में। क्लियर। उसके बाद अब बचा ये 15/16, 15/16। देखिए 15 है, नीचे कितना 16, यानी ये आपका 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर, यानी 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 वाला से मतलब नहीं है। 0 कितना रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीछे 0 चाहिए, पीछे तो पीछे तो 0 उससे कोई मतलब नहीं, वो शांति होगा आपका। अब 16 का कितना, 16 कौन पड़ा, सिर्फ दुक्का बात है ना, दुक्का कितना बार, 4 बार, फिर क्या होगा ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब पीछे लगा देंगे आपका 100, डबल 0 100, 100 क्या है आपका 0 है, इसका मतलब नहीं है। आपका सिर्फ देखिए 2 है, 2 के अलावा 100 जो है आपका 5 का गुणनफल है, 100 कितना है 5 का गुणनफल है, 5 और 20 का, 20 किसका गुणनफल है, 20 आपका है 2 का। तो ये 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ऊपर कुछ भी रहे चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी रहे चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा शांत, क्योंकि नीचे कितना है 2 और 100 है, 100 कितना था 5 का गुणनफल, तो 2 और 5 का गुणनफल क्या होता है शांत, ये आपका हो जाएगा शांत। तो नीचे आप देख लीजिएगा कि नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, नीचे अगर 2 और गुना में 5 है तो शांति होगा। 2 और गुना 5 के अलावा तीसरा कोई एंट्री मारता है, जैसे 7 मारा था, 7 आ गया तो हो गया अशांत। अशांत 2 प्रकार का होता है, एक होगा अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो आपका अनावर्ती तो होगा ही नहीं, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ऐसा समझ में आ गया होगा तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं छूटेगा क्लास 10 के एग्जाम में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिनती करना है कि रेखा कितना बार काट रहा है। ये सांप है, सांप देखा ना, आप लोग खेले होंगे सांप वाला, हम लोग बहुत बचपन में खेलते थे। ये क्या है, ये आप समझ लीजिए सांप है, और ये लाइन कौन है, लाइन ऐसे वाला देखना है, लाइन जो ऐसे है, जो एक्स अक्ष है, जो एक्स अक्ष जो ऐसे हो, ठीक है, ऐसे उस वाले लाइन को कितना बार वो काटा है। जैसे अगर हम फर्स्ट बोले तो देख गिनती कीजिए, ये लाइन कितना बार काटा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। इसका आंसर होगा आपका fx = 4, यानी शून्यंकों का संख्या होगा 4, शून्यंकों का संख्या होगा 4। आपका सेट 1 में सवाल होगा, देख लीजिए निकाल के 12वां का, ठीक है। सेट 2 का सवाल क्या है, ये 1 बार काटा 2 बार 3 बार, इसका आंसर क्या होगा, ये आपका हो गया 3। और आपको तो ऑप्शन लिखना है, ठीक है, आपको तो ऑप्शन लिखना है, तो आप गिनती कर सकते हैं। इसमें कितना बार कटा है, 1 बार, ये हो जाएगा 1 इसका आंसर। ये कितना कटा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये भी होगा 4। फिर ये 1 बार और 2 बार, 1 बार और 2 बार, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर कोई ऐसा रहता, हम बता देते हैं, अगर कोई ऐसा है, सिर्फ ऐसा हो, सिर्फ ऐसा हो, इसका आंसर कितना होगा 0, क्योंकि एक्स वाला कहीं नहीं कटा है, कटा है तो वाई वाला, तो वाई वाला नहीं काउंट करते हैं, सिर्फ एक्स वाला काउंट करते हैं। एक कभी कहीं कटा ही नहीं, कहीं कटा नहीं, तो क्या हो जाएगा ये fx = 0, fx = 0। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपका 3 नंबर कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका 3 में 3 आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी तक आपका ट्रिक से बाहर सवाल नहीं आया है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका 4 टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका सवाल क्या आएगा, शून्यंक का योग बताइए। दूसरा क्या आएगा, शून्यंक का गुणनफल बताइए। तीसरा क्या आएगा, शून्यक बताइए। तो 3 प्रकार का सवाल आता है, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का योग, शून्यक 3 चीज पूछ सकता है। जब आपको योग पूछे, जब आपसे योग पूछे, योग में याद रखिएगा, जब भी आपका शून्यक का योग पूछे तब कीजिएगा क्या, जो आपका x के साथ गुना में है, x के साथ गुना में है, आप माइनस लगा के
माइनस लगाना है। उसके बाद ये 7 और बटा में आपका इसके साथ क्या गुना में है, इसके साथ गुना में क्या है 1 है, 7/1। ये अब कितना आएगा, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस आता है, अब इधर जाएगा माइनस माइनस प्लस के 7, यानी आपका आंसर कितना हो गया 7। ये आपका हो गया आंसर। शून्य का योगफल निकालने के पूछे तो करना कुछ नहीं है, ये आपका बी फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ये आपका शून्य का योगफल का फॉर्मूला है, शून्य का योगफल का फॉर्मूला है। तो b क्या होता है, जो x के साथ गुना में है उसे b बोलते हैं। तो b क्या है आपका -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस बटा a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुना में हो, जो एक्स स्क्वायर के गुना में होगा बटा a क्या है 1, 7/1 क्या होगा 7 ही होगा। यहाँ भी योग पूछा है तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और ये 7 बटा में क्या है 1 लिख देंगे, क्या आएगा यहाँ -7। ये आंसर हो गया। अब देख सकते हैं सेट 2 में आपका सवाल यही दिया गया है। अगला सवाल आपका पूछ दिया है गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c क्या है आपका होता है, जो पाँचवें सबसे होता है -4 और a कितना है 3। ये आपका हो गया आंसर -4/3 ठीक है, -4/3। जब भी गुणनफल पूछेगा आप कह कीजिएगा c/a। अब c का जो मान होगा आप लिख सकते हैं और a का मान जो होगा ये डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आपका पीछे वाला बटा आगे वाला, आगे गुणनफल हमेशा गुणनफल। आप ए बी का मान निकालने सीख गए होंगे अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे में। तो a का मान क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर यानी a का मान क्या होगा, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुना यानी गुणनफल एक्स स्क्वायर का गुणनफल। b क्या होता है आपका x का गुणनफल और c क्या होता है जो आपका सबसे पीछे जिसमें कोई x ना हो, यानी आप बोले तो जहां x ना हो, x किसमें ना हो, ये आपका c कौन हो गया। उसी प्रकार इसमें आपने पूछा है शून्य क्या होगा, सिंपल पूछा शून्य क्या होगा। शून्य का ना योग ना गुणनफल, शून्य निकालने के तरीका क्या होता है, इसके बराबर आप 0 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा इधर उधर प्लस में 3, एक्स स्क्वायर का क्या रूट अंडर 3, ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 3 का क्या मतलब होता है आपका प्लस में और माइनस में, यानी एक्स का हो गया मान आपका प्लस में 3 और एक माइनस में √3, ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद आपका है ये 4 क्या है 4u बराबर 0 लेंगे, बराबर चलिए 0 ले लेंगे ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पर 2 ही गुना है, 2 का है और आप समझ सकते हैं भेजिए उसको उधर। 4u का स्क्वायर बराबर -8u, यहाँ से एक u काटेंगे, यहाँ से एक u कट जाएगा, बचेगा 4u। u स्क्वायर मतलब क्या है 2 को u है, और यहाँ जाएगा बराबर का -8। अब यहाँ से 4 को भेज देंगे तो -8/4, u का मान क्या आया कटेगा ना, यहाँ पे कटेगा कितना आएगा -2, एक आएगा -2, एक कुछ नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा 0, क्या होगा 0। हम एक और तरीका से दिखाते हैं, ये तरीका आपको मान लीजिए पसंद नहीं आया होगा तो एक और तरीका, ये 0 कहाँ से आया, करना कुछ नहीं होता है। आप इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन कितना आएगा 4, u कॉमन आएगा क्योंकि 4 भी है u भी है, यह भी 4, 8 में 4 भी होता है और 2 होता है, और एक बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ बचेगा u, क्योंकि 4 बाहर चल गया और 2 u में से एक u बाहर ले लिए तो एक u बचेगा, प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लिए तो बचा 8, क्या कैसे मिलकर बना है 4 और 2 से, तो 4 कॉमन ले लिए तो बचा 2 ना, 2 बच गया बराबर 0।
अब दोनों के यानी 4u के बराबर 0 लीजिए और u प्लस 2 के बराबर 0। तो यहाँ से u का मान कितना निकलेगा, यहाँ से u का मान आ जाएगा 0, क्योंकि 0/4 कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ना आएगा। और यहाँ से u का मान क्या आ जाएगा, -2। ये जो u है ये जाएगा -2। तो क्या बोलते हम, आएगा 0 और -2 आपको ऑप्शन मिलेगा, आप टिक मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका योगफल पूछ दिया तो आप सिंपल कर दीजिएगा b/a। कोई जरूरी नहीं है कि आप गुणनखंड का मेथड लगाइए फिर उसको प्लस कीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप सिंपल इसका बटा में ये कर दीजिए आंसर। अगर योग पूछा तो ये और बटा ये, अगर पूछ दिया गुणनफल तो c/a। c का जो मान दिया रहेगा आप c/a कर सकते हैं। अगर शून्य पूछा था इस प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 में आएगा आपका एग्जाम में, जो भी मतलब क्वेश्चन नंबर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन 5 होगा, उसमें कुछ 5 प्रकार का ये क्वेश्चन है, 5 सेट में दिया गया है। किसी में से किसी प्रकार का क्वेश्चन आपका मिलेगा। फर्स्ट क्या बता रहा है कि आपका बताना है कि हल नहीं होगा, वैसा किसका क्वेश्चन है। सबसे पहले एक 3 फार्मूला है, 3 फार्मूला। अगर 3 फार्मूला आपका याद रहता है तो ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का आप हल आराम से बता सकते हैं, वो भी कुछ सेकेंड में। ठीक है, तो लोग फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2। जैसे बराबर नहीं आता है, जैसे बराबर नहीं आता है ये होगा प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है उसमें क्या होगा, आपका एक हल होगा, एक हल। और अगर जिसमें हल आ रहा है, जिसमें अगर आपका कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है, हल आ रहा है, वो होता है संगत। क्या होता है, संगत, वो होता है संगत। दूसरा क्या होगा आपका, एक नंबर का फॉर्मूला हुआ। दूसरा नंबर का फॉर्मूला है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मतलब ये आपका बराबर रहेगा और ये आपका बराबर नहीं रहेगा, ये आपका बराबर नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या सिंबल दिखाता है कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर आपका नहीं है। ठीक है, जब बराबर नहीं होगा ये वाला सी वाला, तो ये आपका होता है समानांतर रेखा। ठीक है, क्या होगा, समानांतर रेखा होगा। समानांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं रहेगा। ठीक है, जब कोई हल नहीं आएगा तो ये हो जाएगा आपका असंगत। जब कोई हल नहीं मिलेगा ये आपका हो जाएगा असंगत। ठीक है, अगला तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 और ये हो जाएगा बराबर c1/c2। तीनों अगर इक्वल है, तीनों क्या है आपका इक्वल होता है, ये होता है समपाती रेखा। ठीक है, समपाती रेखा। ठीक है, समपाती रेखा में क्या हो जाएगा आपका, समपाती रेखा मतलब ये आपका हो जाएगा अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल। अनेक हल में क्या होगा, इसमें भी एक हल हो या फिर अनेक हल हो या फिर 2 हल हो, कुछ भी हल होगा तो ये आपका क्या होगा, संगत। जिसमें हल नहीं होगा वो क्या होता है, असंगत। ये इसमें हल आ रहा है तो क्या हो जाएगा, संगत। ये हो जाएगा आपका संगत। ठीक है, अब समझ लीजिए एक हल वाला क्या होगा, यह प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं, वैसा रेखा जो एक दूसरे को क्या करे, काटती हो, जो एक दूसरे को
काटती हो, जैसे ऐसे कोई रेखा ऐसे है कटा, तो कहीं भी दो रेखा का आप कट कीजिएगा, दो रेखा से कहीं भी काटिएगा तो कहीं एक जगह कटेगा, कहीं एक जगह कटेगा, वही उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे जब जहाँ मतलब जितना बार कटता है उतना हल आता है, तो ये एक बार टच कर रहा है तो क्या होगा, एक हल। ये समानांतर रेखा में क्या होगा, जो एक दूसरे क्या हो, जो एक दूसरे क्या हो, एकदम परपेंडिकुलर, क्या होगा, पैरेलल, क्या होगा, पैरेलल, मतलब कि समानांतर, कहीं कट ही नहीं करेगा। आप कहीं भी खींचते तो लंबा खींच दीजिए, ये कट नहीं करने वाला है। जब तक आप में आपस में टच नहीं होगा तो क्या होगा, कोई हल ही नहीं आएगा, कोई हल नहीं आएगा। आप ग्राफ बनाते में क्या किए होंगे, बनाते होंगे तो कहीं अगर नहीं कटता है तो क्या होता है, उसका हल नहीं आता है, अगर यह कटता है तो उसका हल आता है। तो ये आपका इसमें कोई हल नहीं आएगा, जब हल नहीं आएगा तो क्या होगा, असंगत। तीसरा रेखा क्या है, ये आपका तीसरा है संपाती रेखा। संपाती रेखा को बोलते हैं जो एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ जाए, दूसरा रेखा इसी पे, दूसरा रेखा इसी पे आ जाए, एक रेखा के ऊपर एक रेखा, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं संपाती रेखा। मतलब एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक। जैसे अगर हम बोले आपका, जैसे देखिए ये पेन मेरा उंगली है ना, उंगली के ऊपर एक और रेखा आ गया, ये मार्कर, क्या हो गया आपका, एक ही के ऊपर रेखा है ना, तो ये हो गया संपाती। अब संपाती का मतलब क्या है, हर एक बिंदु पे टच कर रहा है, हर एक बिंदु पे टच कर रहा है। अब पता नहीं कितना बिंदु हो सकता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अनेक हल। अब अनेक हल मतलब हर एक बिंदु पे टच हो रहा है, ये हो गया अनेक हल। अनेक हल मतलब हल आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, संगत। तो ये कुछ फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन क्या बोल, देखिए फर्स्ट सेट वन में क्वेश्चन आपका है हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। आपका ऑप्शन देखिएगा, सेट में दिया गया होगा कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आपका यहाँ पे है कटा हुआ होगा, यहाँ पे कटा हुआ होगा, जहाँ कटा हुआ है ये आपका कौन सही है, क्योंकि क्या देखा, देखिए ये वाला क्या देखा, समानांतर, समानांतर देखा ना, सेम देखिए आप फॉर्मूला देखिए क्या है, यही सब है। ये क्या देखा, समानांतर रेखा है जिसमें कोई हल नहीं है, जिसमें कोई हल नहीं है, वह असंगत भी होता है, असंगत होता है। अब क्या बोला, हल नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, अद्वितीय हल, या पूछेगा अद्वितीय हल, या फिर आपका पूछेगा एक हल, क्या पूछेगा, एक हल। इसी को दूसरा नाम है आपका एक हल, यानी परिच्छेदी रेखा में आता है एक हल। तो किसमें एक हल आता है, इसे बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब एक हल। अब एक हल किसमें आएगा, अब देखिएगा ऑप्शन देखिए, एक हल का वाला, ये वाला ऑप्शन है ना, एक हल प्रतिच्छेदी रेखा में एक हल आता है। अब इसका क्या है सिक्वेंस, ये वाला आपका जहां भी ऑप्शन दिखेगा ये वाला a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा है इसका युग्म होगा, इसका युग्म होगा मतलब ये आपका कौन सा क्या बोलते हैं इसके, मतलब कि कौन सा हल है, कौन सा हल है। तो कौन सा हल होगा इसमें, देखिए तो कौन सा दिया है, समानांतर का दिया ना। अब देख लीजिए सी में नॉट इज इक्वल टू लगा है, क्या होगा, समानांतर, इसमें कोई हल नहीं होगा। सेट कौन सा है, सेट 3 का है, सेट 3। देख लीजिए एक बार ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन का सवाल ऐसा ढूंढना होता है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग का दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें है क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक दूसरे में क्या कर रहा है, ये समानांतर लाइन का है ना, समानांतर वाला का, समानांतर वाला में कोई हल नहीं होगा, क्योंकि क्या है, समानांतर रेखा कहीं कट भी नहीं करता है, तो इसमें होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ये ना क्या होता, ये संगत हो सकता है, क्या होगा, और सॉरी असंगत, क्या होगा, असंगत, इसमें कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, असंगत, ठीक है। अब सेम सेम ये है, आपको देखिए इसमें तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल किसमें होता है, संपाती वाला में, किसमें, संपाती वाला में। इसमें क्या होता है, अनेक हल, इसमें क्या होता है, अनेक हल। इसका आंसर क्या होगा, अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल। अब बताइए जिसका हल होगा वह कहलाता है, जिसका हल होगा वह कहलाता है, देखिए जिसमें हल है, इसमें कोई हल नहीं तो असंगत, इसमें हल है एक हल संगत, इसमें अनेक हल तो संगत। तो इसमें क्या हो, क्या कराएगा, इसमें हल होगा तो संगत, संगत, ठीक है, ये कहलाएगा संगत।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस फॉर्मूला से कंप्लीट होता है। आप ये वाला फॉर्मूला एकदम याद रखिए, आपका सवाल एकदम पकड़ में आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर मुश्किल है, क्या है, मुश्किल है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला नोट करके आप याद कर सकते हैं अगर 1 नंबर लाना है तो, या फिर अगर याद नहीं हो सकता है तो आप 1 नंबर भूल जाइए, 1 नंबर भूल जाइए। आपका अब बाकी सारा और क्वेश्चन है जिसमें आपको बिना फॉर्मूला याद किए हो सकता है नंबर। अब इतना कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं है। हमें पास होने के लिए बहुत कम ही नंबर चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सा ही पढ़ के पास हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें भी आपका इसी सूत्र का आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये सूत्र आपको याद है तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आराम से हो सकता है, ठीक है। तो सूत्र लगेगा कि थोड़ा सा है लंबा, क्योंकि एक ही सूत्र में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, एक हल है, संगत है, बहुत सारा है, तो थोड़ा सा याद रखने में पड़ता है। आप क्या कीजिएगा, तो 4 बार इसको लिखिएगा, जब लिखिएगा तो याद हो जाएगा। अगर याद हो गया तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए फर्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ये आपका 2 इक्वेशन दिया रहेगा। फर्स्ट में क्या है, 2 आपका इक्वेशन दिया रहेगा, इससे बताना है कि ये कौन सा रेखा होगा, कौन सा हल होगा। जो आपको ऑप्शन में दिखेगा आप उससे आंसर से टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें चेक करना होगा कि ये कौन सा, पहले कौन सा रेखा है। जैसे देखिए फर्स्ट क्या दिखा रहा है ऊपर में, एक्स के साथ में जो भी इंटू में है, एक्स के साथ में जो भी इंटू है वो एक का मान होता है, वो एक का मान होता है। यहाँ क्या है इंटू में, कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, कुछ नहीं तो क्या है, एक है, बटा बटा देना है फिर एक्स का मान, एक्स का मान क्या है 3, सॉरी एक्स के इंटू में क्या है 3, यहाँ आ गया 3, ठीक है। फिर देना है बराबर, क्या देना है बराबर, फिर लिखना है वाई के इंटू में क्या है, ऊपर वाला वाई, ऊपर वाला माइनस, यहाँ तो कुछ क्या है 1 है तो 1, और आगे क्या है माइनस, यहाँ जाएगा माइनस, बटा नीचे क्या है, ये आपका माइनस का 2, माइनस का 2। आप एक चीज गौर कीजिए, यहीं पर आप एक चीज गौर कीजिएगा कि ये आपका क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये है 1/3 और ये क्या आ गया माइनस का, सॉरी ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, चलिए काट देंगे, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एक 1/3 और 1/2 क्या आपस में बराबर होता है, क्या आपस में बराबर होगा, नहीं, बराबर अगर नहीं होते क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आएगा अब सोचिए फर्स्ट में ही बराबर नहीं है तो आगे निकलने कोई जरूरत नहीं है, आगे निकलने की कोई जरूरत नहीं है, ये बराबर नहीं है ना, तो बराबर जब नहीं है तो कौन सा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए प्रतिच्छेद क्या है, फर्स्ट में बराबर रहता है, फर्स्ट में बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा ऑप्शन में, एक हल होना चाहिए ऑप्शन में। अगर एक हल भी नहीं ऑप्शन में तो क्या होगा, संगत, 3 के अलावा कुछ नहीं ऑप्शन में मिलेगा, या तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, फिर जो मिल गया आप मान लीजिए, जो मिल गया आप मान लीजिए। फिलहाल इसमें ऑप्शन दिया है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है संपाती, दूसरा है समानांतर, तीसरा है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा इसी में है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये बोला है संगत, संगत। अब संगत कौन सा रेखा होता है, संगत कौन सा रेखा होता है बताइए। संगत कहाँ कहाँ पे, हम पहले तो संगत उसी में होगा जिसका हल आएगा, जिसका हल आएगा। हल किस में आएगा, एक तो आएगा प्रतिच्छेदी में और एक आता है संपाती में। एक क्या आता है, संपाती में आपका हल आता है, इसमें आएगा एक हल और इसमें आता है अनेक हल, लेकिन आता दोनों में है। तो जिसमें आपका ऑप्शन दिया रहेगा आपका प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा, उसमें आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि संपाती में भी आता है संगत और प्रतिच्छेदी में भी आता है संगत। कि आपका जो भी ऑप्शन दिखेगा समानांतर, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा, आप टिक लगा सकते हैं। अगला सवाल ये है, फिर जब ऐसा सवाल दे 2 इक्वेशन तो करना क्या होता है, वहां पे आप ऊपर वाला के ऊपर लिखिए, जला लीजिए। जैसे देखिए एक्स के साथ में गुना में क्या है 2 बटा, यहाँ पे एक्स के साथ में गुना क्या है 3 बराबर दीजिए, वाई के साथ में क्या गुना है -3, तो कहते -3 बटा, यहाँ के वाई के साथ में कितना इंटू में है, नीचे वाला वाई के साथ 4, क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है, बस खत्म। जहां बराबर नहीं है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। आप प्रतिच्छेदी टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा।
अगला सवाल क्या है, असंगत युग्म होगा, वही अगर संगत है तो क्या होगा, संगत है तो होगा परिच्छेदी रेखा और संपाती, दोनों में संगत होता है, देखिए दोनों संगत है। उसके बाद असंगत सिर्फ एक ही मास होता है जिसमें कि समानांतर रेखा क्या हो, जिसमें कोई हल ना हो, जिसमें जो समानांतर रेखा हो वो आपका असंगत होगा, ये आपका समानांतर एक ही होगा, आपका यहाँ देख सकते हैं। अगला आपका ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, x के साथ 6 गुना में है तो 6 लिखेंगे बटा, यहाँ भी x के साथ कितना गुना में है 3 तो 3 लिख देंगे बराबर, यहाँ है y के साथ 2 वो भी माइनस में 2 लिख देंगे बटा, यहाँ आपका है कितना माइनस का y यानी माइनस का 1, यहाँ 1 है ना तो माइनस का 1, तो देखिए ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, दिख नहीं रहा बराबर, काटिए इसको, 3 दूना 6, ऊपर में कट गया 2 बार में, नीचे 1 बार में बराबर, ये माइनस माइनस खत्म 2 बटा 1 बराबर है क्या ना, ये बराबर है। आगे से करेंगे 9 बटा लिखेंगे, ये क्या पीछे क्या है 9 बराबर में 9 और बटा में कितना 12, क्या ये कटेगा, काटिए, इसे भी काटते हैं 3 से तो क्या हो रहा है, कितना कटेगा 2 बटा 1 यहाँ आ गया बराबर 2 बटा 1 और ये आ जाएगा आपका 3 से 3 बार में और ये आ गया 4 बार में, क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है ना, ये आपस में बराबर नहीं आया। देखिए 3 नंबर पे किस में कटा है, देखिए तो 3 नंबर में इसमें कटा है, फॉर्मूला नंबर 2 में आपका 3 रेखा कटा हुआ है, उसी में ना ए बराबर है बी वाला सी वाला बराबर नहीं है, तो कौन सा होगा समानांतर रेखा, कौन होगा समानांतर रेखा, ये ऑप्शन मार सकते हैं। सेट 5 का क्या आंसर होगा समानांतर रेखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा था 2 क्वेश्चन नंबर 3 आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जितना आसान था ना उससे भी आसान क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी 3 और 7 अब मानिए तो दोनों एकदम बच्चा का सवाल जो है बच्चा सोल्व कर सकता है, एकदम 2 क्लास का 1 क्लास का बच्चा, ठीक है। उसी प्रकार ये सवाल है, देखने में लगेगा टफ, दिखने में लगेगा टफ, थोड़ा सा टफ टफ लगेगा, और एक सॉल्यूशन का देखिएगा बनाने का तो वो भी थोड़ा लंबा बनता है, लेकिन उसका ट्रिक क्या है पूरा आसान, ठीक है। देखिए पहले हम बताते हैं किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो पहले लॉन्ग में पूछा था तो उसमें किस प्रकार सॉल्यूशन होता था, उसके बाद अब शॉर्ट किया तो कैसे हम कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए देखिए फर्स्ट वाले देख लेते हैं हम, ये वाला जैसे लॉन्ग में हम लोग बनाते थे, इसको मानते समीकरण 1 2x प्लस 2x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 मानते थे, और ये 3x प्लस 2y बराबर 4 है, इसको समीकरण 2 फिर लिखते थे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखने के बाद फिर इसको सॉल्व कर देते, लिखने के बाद इसको उतारते थे, उसका सॉल्व कर देते, या तो जोड़ते थे या तो घट आते थे। यहाँ देखते थे पहले घट रहा है कि नहीं, तो नहीं घट रहा तो क्या कितना कम हो रहा है 2 का, इसमें 2 से गुना कर दे पूरा इक्वेशन में, तो क्या बनता है ये 2x सॉरी कितना देगा 4x माइनस 2y बराबर 10, सब में गुना कर दे, 2 से सब में गुना कर दे, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला 3x प्लस 2y बराबर ये जो आपका 4 ही रहे, क्योंकि पीछे में कोई चीज गुना नहीं किया। गुना करने का नियम क्या था, सब में गुना करे तो सब में गुना कीजिए पूरा इक्वेशन में। अब ये क्या होता है माइनस, ये अपने आप कट रहा था, कट गया तो माइनस कर दे, अब बचा कितना 7x बराबर 7 दूना 14, तो x के मान कितना निकला यहाँ से 7 से कट गया तो 2 बार में, तो x का मान आता कितना 2, x का मान आ गया, फिर x का मान यही x का मान पुट कर दे समीकरण 1 या 2 में, तो वहाँ से y का मान निकलता, वहाँ से y का मान निकल जाता। लेकिन हम लोग इस पे इतना टाइम, आपको अगर आता भी है तब भी एग्जाम में इतना टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही समय जो बचेगा आपका वो आपका सब्जेक्टिव में काम करेगा। तो ऑब्जेक्टिव में चाहे जितना समय आप बचा सकते हैं ताकि आपको सब्जेक्टिव में थोड़ा सा मदद मिले, हेल्प मिले, क्योंकि बच्चा लोग क्या होता है सवाल बनाने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सवाल कुछ ऐसा होता है ना किसमें क्या होता है बट ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए टाइम कम पड़ जाता है। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो समय आपको काम देगा सब्जेक्टिव में, तो ऐसा दिमाग आप जानते हैं तभी दिमाग मत लगाइएगा। जो ट्रिक है आप ट्रिक से आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए ट्रिक क्या हम लोग का, फर्स्ट यहाँ बताते हैं, जैसे ऑप्शन है, जो चीज़ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा और ये आपका ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा, बाकी में ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि ऑप्शन का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी ऑप्शन उठाइए,
कोई भी एक ऑप्शन उठाइए और यहाँ पुट कीजिए। देखिए एक्स का मान दिया गया है ना, आप यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन लिख दें। मान लीजिए हम ये इक्वेशन ले रहे हैं, ये वाला इक्वेशन ले रहे हैं, आपको जो मन करे या फिर ये इक्वेशन लीजिए या फिर ये इक्वेशन, एक इक्वेशन ले लीजिए। हम एक इक्वेशन ले लिए यहाँ पे, क्या है 2x प्लस वाई बराबर 6, हम ये इक्वेशन लिए हैं, ठीक है, ये ले लिए इक्वेशन। अब इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन x का मान कर दिया है 4, रखिए 2 गुना x के जगह पर 4 दिया है, 4 रखेंगे 4 प्लस y की जगह पर 3 रखेंगे 3 बराबर कितना है 6, बराबर दिया गया है 6। सोल्व कीजिए कितना होगा 4 दूना 8 और प्लस 3 कितना हो रहा है 11 बराबर 6। क्या आपस में बराबर आया? आपस में बराबर आया? नहीं आया। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगला सवाल, सॉरी अब अगला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? x के मान 1, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1, फिर प्लस क्या है, फिर प्लस y के मान आपका है 4, यहाँ 4 रख देंगे बराबर 6। कितना होगा 2 प्लस 4 बराबर 6। कितना आएगा यहाँ से? आपका आ जाएगा 2 और 4 6 बराबर 6। क्या बराबर आया? जिस ऑप्शन को आप मान रखिएगा जहां बराबर मिल जाए वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ एक्स वाई का मान पुट कर दीजिए, या तो इसमें या तो इसमें। देखिए अब हम इसमें सोल्व करते हैं। इसमें आपको लगेगा कि हो सकता है कि ये कंडीशन एक ही में लागू होगा, नहीं ऐसा कोई नहीं है। आप जो मन करे वो इक्वेशन उठा लीजिए। देखिए हम इस इक्वेशन रखेंगे दूसरा इक्वेशन में, ठीक है, दूसरा समीकरण में। ये क्या है 5x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम इसमें रखेंगे यही जो सही था, x के मान 2 तो 5 गुना सॉरी 1 है ना, तो 1 रखेंगे, फिर माइनस माइनस ये आपका है ना कितना y के मान 4, यहाँ 4 रख दिए, बराबर कितना है 1। बराबर कितना लाना है 1 लाना है, बराबर कितना लाना है 1 लाना है। यहाँ 1 है तो 1 लाएंगे, यानी कि 6, यहाँ 6 तो 6 लेंगे ना, यहाँ है 1 तो 1 लाएंगे, जो इक्वेशन दिया गया आना चाहिए। गुना कीजिए 1 गुना 5, 5 माइनस 4 बराबर 1 लाना है। देखिए 5 में से 4 गया कितना आएगा 1, और इधर से पहले 1 है, बराबर आएगा, यानी बराबर आ गया, सही है। दूसरा कोई रखेगा तो बराबर नहीं आएगा, दूसरा कोई भी आप ऑप्शन रख लीजिए। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ये रख लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। देखिएगा x के मान 1 है तो 5 गुना 1, फिर क्या है माइनस y का मान 8 है, यहाँ 8 रखेंगे बराबर 1 है, y का मान 8, ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ आएगा 5 माइनस 8 बराबर 1, कितना आया माइनस का 3 बराबर 1, बराबर आया नहीं आया, इसलिए डी भी नहीं होगा। जो ऑप्शन सही आ गया आपका बराबर, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप ठीक लगा सकते हैं। अगला सवाल सेट 2 का, सेट 1 कंप्लीट, सेट 2 में देखिए हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसमें कोई भी आप ले सकते हैं। हम ले लेते हैं मान लीजिए ये वाला फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस वाई बराबर 5, रखिए ऑप्शन ए क्या है 2, x के मान 2, तो 2 गुना x की जगह पे 2 रख दिए, x का मान 2 है ना, तो x की जगह पर 2, फिर माइनस का माइनस y का मान कितना है -1, y का मान क्या है -1, तो -1 रख दिए, बराबर कितना लाना है हम लोग को 5। यह कितना 2 गुना 4 माइनस माइनस प्लस 1, कितना 5 के बराबर 5 आया। देखिए 4 1 5 और 5 प्लस था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही है सेट 2 का। अब बी ऑप्शन नंबर जो बी है ये पुट करके हम दिखा देते हैं, ठीक है, इसका मान रख दिखाते हैं, ये नहीं आएगा। x के मान 2 तो 2 गुना 2 माइनस ये फॉर्मूला वाला, ये सॉरी इक्वेशन वाला, और y का मान कितना है -2 बराबर 5, 2 गुना 4 माइनस प्लस 2 बराबर 5, कितना आ गया 6 बराबर 5, नहीं आया ना बराबर नहीं आया, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल सेट 3 का सोल्व करके दिखाते हैं। सेट 3 में देखिए हमें काम है एक ही क्वेश्चन का, इसलिए एक ही क्वेश्चन लिखे हैं, 2 क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो इसमें क्या होगा वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक है, जैसे एक ही क्वेश्चन लिखे हैं, क्या है क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई बराबर 14, यानी x और y के मान रखना है। 14 आ गया तो सही होगा, नहीं आया तो गलत होगा। ऑप्शन फर्स्ट x के मान 2 तो 2 प्लस ऑप्शन बी y के मान 4, यहाँ y है सिर्फ तो 4 बराबर 14, ये कितना आया 6 बराबर 14, नहीं आया ना, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, डी है। डी पुट करिए, डी वाला पुट करते हैं। डी क्या है x के मान 9 तो x के मान 9 हो जाएगा, प्लस y के मान 5 बराबर कितना लाना है 14,
9 और 5 कितना होगा 14 बराबर 14 बराबर आया। ये आपका सही है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल सेट 4 का आप पुट कीजिए, ये आ जाएगा। देखिए x का मान 4, x का मान 4 प्लस y का मान 2, y का मान 2 बराबर आना कितना है 6, 4 2 6 के बराबर 6, यानी ये आपका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर बाकी 3 ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो क्यों ऑप्शन गलत है, रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा, आप रख के घर में सोल्व कर सकते हैं। आपका सोगा वर्मा का आप निकाल के आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये देखिए, सवाल थोड़ा सा हटके है क्योंकि बटा वाला है तो बच्चा लोग क्या करेगा कंफ्यूज होगा देखने के, तो सोल्व करेंगे। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी पहले और पुट करके आ जाएगा आपका, मतलब आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर दूसरा जिस ऑप्शन नहीं सही होगा और रखिएगा तो बराबर नहीं आएगा। देखिए x का मान 19/5 क्या है, फिर प्लस है प्लस, y का मान 6/5, एलसीएम लीजिए, दोनों सेम है तो 5 आएगा एलसीएम, नीचे सेम तो ऊपरों सेम, नीचे सेम तो ऊपरों भी सेम होगा, यहाँ भी 19 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, लेना था एलसीएम ना। अब देखिए 5 का पड़ेगा एक बार में कट जाएगा, एक बार में ये खत्म कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 25, सॉरी बराबर कितना बना है, बराबर लाना है 5, सोल्व करिए 19 6 25/5 लाना है कितना 5, कटेगा 5 से 5 का 5 पड़ेगा कितना आएगा 25, 5 वाला कट गया, ये 5 आया ना बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सेट आपका 1 2 3 4 5 चार मतलब 5 सेट का भी क्वेश्चन आपका सोल्व कर दिया यहाँ पे। अब कुछ सेकंड लगेगा, आप आंसर बता सकते हैं, अब जल्दी से बनेगा और कोई ना ही फॉर्मूला ना ही कोई झंझट, आप जो मान दिया पूरा देखिए, अगर सेम आपका बराबर आ रहा है तो आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 जो भी आएगा आप क्वेश्चन नंबर 7 में यही आएगा, कुछ भी रहेगा आप 8 ट्रिक लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कम आराम से बन जाएगा। एग्जाम में फर्स्ट क्या जाएगा, 2 इक्वेशन रहेगा, पहले तो इक्वेशन से पूछा था कितना हल होगा, या फिर अद्वितीय हल क्या होता है, या फिर अनेक हल क्या होता है, आपसे इससे पूछ सकता है। सिंपल जो इक्वेशन दिया है उससे हम पहले निकालेंगे फॉर्मूला। जैसे हम फर्स्ट देखिए इसमें सेट वन में क्या सवाल है आपका, ऊपर में कितना है x का कितना गुना में है 1, पूछ में तो क्या है 1 है, तो ऊपर में जाएगा 1 बटा, नीचे कितना है x के साथ 2 तो बटा में जाएगा 2 बराबर, फिर y में कितना है इंटू में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, नीचे कितना है p है, बस यहाँ पे रुक जाइए, इतना पे रुक जाना है। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि p का मान क्या रखेंगे कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, एक हल, अद्वितीय मतलब क्या होता है एक हल होगा, एक हल, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अद्वितीय हल मतलब एक हल। अब सोचने वाली बात है एक हल किस में आता है, आपको याद होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से किए थे, 5 से 6, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अगर ऐसा है तो आपका अद्वितीय हल आएगा, अद्वितीय हल, या बोले तो एक हल, इसी को बोलते हैं एक हल। एक कुछ था, तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम 2 रख दें, यहाँ पे अगर हम 2 रख दें, जब 2 रखेंगे p की जगह पे क्या रख देंगे 2, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर होगा, तब क्या होगा बराबर होगा, ठीक है बराबर होगा। इसके अलावा कुछ भी रखें, 3 रखेंगे तो अद्वितीय हल होगा, 4 रखेंगे तो अद्वितीय हल होगा, 5 रखेंगे तो भी अद्वितीय हल होगा, क्योंकि क्या होगा अगर इसके अलावा कुछ भी आएगा, 2 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो हम लोग का अद्वितीय हल आ जाएगा, क्योंकि अगर ये मान लेते 3 रखेंगे ये बराबर नहीं आया, जैसी बराबर नहीं आएगा क्योंकि 1/2 है 1/3 हो गया, बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, क्या होगा मतलब अद्वितीय हल हो जाएगा, एक हल, ठीक है। लेकिन जैसे आपका 2 आता है, p का मान p के जगह पर 2 रखते हैं, p की जगह पर 2, तो ये वाला हट जाएगा, फिर हो जाएगा बराबर, जैसे बराबर होगा तो अद्वितीय हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है p का मान, इसका मतलब क्या है p का मान 2 नहीं होना चाहिए, p के मान
2 नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी हालत में p का मान 2 आ गया, किसी भी हालत में p का मान अगर 2 रख देते हैं तो अद्वितीय हल नहीं होगा। अगर अद्वितीय हल चाहिए हमें तो p का मान 2 के अलावा कुछ भी रख दे, 2 के अलावा कुछ भी रख दे, वो आपका आंसर है, वो आपका अद्वितीय हल हो जाएगा। आंसर नहीं, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, 2 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो अद्वितीय हल, लेकिन 2 रख दिए अद्वितीय हल नहीं होगा। इसका मतलब p बराबर नहीं होना चाहिए 2, p बराबर 2 नहीं होना चाहिए। 2 हो जाएगा तो अद्वितीय हल नहीं होगा, और 2 नहीं रखेंगे, कुछ के अलावा कुछ भी रखेंगे तो अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब ये वाला हम लोग का ऑप्शन सही होगा। ये वाला ऑप्शन आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार ये आप देखिए सेट 2 का, सेट 2 का देखिए सवाल, सेट 2 सेम है, x के साथ कितना गुना है 2 बटा 2 बराबर इसके साथ कुछ नहीं क्या है 1 है, y के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1 है बटा माइनस के है, बटा माइनस के है। अभी तो कट जाएगा ना, कितना आएगा 1/1 बराबर 1/- के। तो बताइए यहाँ भी सेम है, अद्वितीय हल होना चाहिए। तो अद्वितीय हल में अब गौर कीजिएगा, तो जो इसके बराबर है, जो इसके बराबर, के का मान क्या निकला है यहाँ से, के का मान क्या निकल रहा है, अगर के का मान निकाले तो 1 बराबर माइनस के, तो के का मान क्या आ जाएगा -1। तब के का मान जो निकल रहा है ना उसको आप काट दीजिए, के का मान जो निकल रहा है उसको काट दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, मतलब बता रहा है के का मान अगर -1 रख देते हैं, के के मान अगर हम -1 रख देते हैं तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो अद्वितीय हल होगा। यानी जो भी मान निकलेगा के का मान निकलेगा उसको नॉट इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका आया था क्या 1/2 बराबर 1/p, हाँ 1/p, जैसे p का मान कितना आया था 2, p का मान 2 है ना, 1 के बराबर 1 और p के बराबर 2, ये काट दीजिए ये काट दीजिए, क्या जाएगा आपका आंसर। उसका तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, अगर अद्वितीय हल पूछा है तो p का जैसे के क्या आया आपस में बराबर है ना, तो के का मान निकाल लिए, जो आया उसको काट दीजिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसे अगला सवाल अनंत हल पूछा है, अनंत हल, अनंत हल। ठीक है, तो अनंत हल में क्या होता है, संपाती रेखा, संपाती के नियम क्या है, तीनों इक्वल होना चाहिए, तीनों क्या होती है इक्वल होना चाहिए। जैसे इसका देखते हैं यहीं पर 1/5 बराबर y का क्या है 2 है, और यहाँ क्या है k है, फिर इक्वल टू 3 है और 15 है, ना। इसे हम काट दे 1/5 का वही रहेगा, 2/k रहेगा, और ये कट कितना जाएगा 1/5। अब बताइए यहाँ से k का मान कितना निकला, k का मान कितना निकल रहा है 5, कितना निकलेगा 5। तो अगर हम k का मान 5 रख दे, k का मान 5 रख दे तो क्या होगा अनंत हल होगा। अगर k का मान 5 के अलावा कुछ और रखते हैं तो ये क्या होगा अनंत हल नहीं आएगा। यहाँ अनंत हल आने के लिए क्या होता है, अनंत हल का फॉर्मूला क्या होता है, जब अनंत है तो यहाँ पे आपका होता है ये आपका इक्वल हो जाएगा। अनंत के लिए क्या चाहिए, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। तो यहाँ हम k का मान क्या रखेंगे, जो अनंत आए मतलब कि संपाती रेखा हो तो k का मान रखेंगे हम 5। ये आपका यहाँ नॉट इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है k का मान आपका 5 होना अनिवार्य है। अगर 5 नहीं होगा तो ये आपका अनंत हल नहीं होगा। दूसरा रखेंगे तो क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा और ये आपका एक हल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा में क्या है अनंत, फिर है अनंत, फिर अनंत में क्या चाहिए तीनों इक्वल कर दीजिए। यहाँ पे क्या है c है बटा में 6 है बराबर माइनस का y बटा माइनस का 2, सॉरी y में क्या है कुछ में क्या है 1 है ना,
कुछ नहीं तो क्या है 1 है बराबर, यहाँ पे 2 है बटा 4। जो कटेगा आप काट सकते हैं, c/6 बराबर ये माइनस होना खत्म 1/2 आ जाएगा, और ये भी कट जाएगा तो कितना जाएगा 1/2। यहाँ आपका c का मान कितना होना चाहिए, सोचिए c का मान कितना होना चाहिए ताकि ये आपका इक्वल हो जाए, ये आपस में बराबर हो जाए। तो आप गौर कीजिएगा, तो ये आधा हो रहा है, ये आधा है, ये आधा है। c का मान कितना रखेंगे कि मान इसका आधा हो जाए। तो अगर c का मान 3 रखते हैं, c का मान 3, देखिए ध्यान से, c का मान अगर 3 रख देते हैं, c बराबर ये देखिए 3, तो कितना हो जाएगा, इन होगा, ये कटेगा आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों आ गया इक्वल ना, यानी c का मान चाहिए 3, ये आपका आंसर, c का मान चाहिए 3। तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होगा, क्योंकि बराबर अनेक हल में क्या चाहिए, बराबर बराबर करने के लिए जो c का मान रखना चाहिए आप रख सकते हैं, तो आपको हो जाएगा आपका अनेक हल। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होगा तब बनेगा, बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा। इसे आगे सवाल क्या है आपका कि कितना हल होगा, इसका कितना हल होगा, लिखिए पहले 3/2 बराबर 2/-3। देखिए अभी भी इक्वल नहीं आया, अभी क्या हो गया, इक्वल नहीं आया ना, एक है 3/2, एक है 2/3, वो भी माइनस में, तो ये आपके पास में क्या है, इक्वल नहीं आया। तो जब फर्स्ट कटता है तो क्या बनता है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा में कितना हल, कोई रेखा जैसे काट रहा है तो कितना हल, एक हल, इसका आंसर क्या आएगा, एक हल। आपका दो जैसा था, एक तो एक हल या तो अनेक हल, एक हल या तो अनेक हल, तो अनेक हल नहीं है तो एक ही हल, एक पहले कट गया तो क्या होगा, पहला हल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक हल। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आएगा द्विघात समीकरण बताइए, मतलब निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है वो आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। द्विघात समीकरण मतलब होता है जिसका घात 2 हो। आप कोई भी इक्वेशन सोल्व कीजिएगा जब ऐसा आए x² - x + 2 बराबर 0 या कुछ भी, मतलब अधिकतम घात कितना हो जाए 2, x² + 4, ये घात कितना है 2, तो ये सही है, द्विघात समीकरण है। जैसे आ जाए x का 2 प्लस x प्लस 0, ऐसा कुछ है तो क्या है x की पावर 2, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर x का पावर आ जाए 3 और 2x² प्लस x, तो अधिक पावर देखा जाता है, यहाँ पर 2 भी पावर है और 3 भी, अधिक को देखेंगे 3 है तो ये हो गया त्रिघात, द्विघात नहीं होगा। बस देखना है पावर, जो इक्वेशन आएगा सोल्व करके पावर होना चाहिए 2 पावर है तो द्विघात समीकरण, 2 के अलावा कोई पावर आ गया तो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं। 3 सेट का क्वेश्चन लिया गया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, बाकी आप 2 सेट का खुद से बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है आपका सवाल, क्या है देखिए यहाँ पे देखिए है ना, x - 3 का होल स्क्वायर और ये आपका दिया गया है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आता है, जैसे x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर बराबर है x² - 7x + 5, सोल्व कीजिए। जिसे सोल्व करेंगे क्या होगा, x का क्यूब सॉरी x² a - b का फॉर्मूला रहेगा, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, और एक फॉर्मूला क्या होता है इसी का सेम, a² - 2ab + b², दोनों एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों सेम है जैसे आपने ये a² + 3 का स्क्वायर और फिर होगा -2 गुना a गुना b हो गया, बराबर आपका है x² - 7x + 5, कुछ ये सवाल रहा आपका, ठीक है, +5। तो यहाँ देखिए a² तो खत्म, यहाँ भी है प्लस में, यहाँ भी है प्लस में, बराबर में, तो क्या हुआ खत्म हो गया। फिर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, जैसे ही खत्म हो जाए तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, जैसे ही खत्म हुआ तो ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि x का पावर 2 जो घात है वही खत्म हो गया, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, फर्स्ट गलत। अगला चेक करेंगे, तो शॉर्ट में चेक करेंगे ताकि टाइम हम लोग का बचे। अगला सवाल ये आपका है,
आप यहाँ भी देखिएगा, थोड़ा सा अनुमान लगा के एक्स का स्क्वायर है ना, तो क्या होगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इधर है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में क्या है, एक तरफ एक्स का स्क्वायर आएगा, एक तरफ एक्स का स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी कॉलम पड़ेगा ना, एक एक्स का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, इधर एक्स का स्क्वायर नहीं आएगा तो नहीं कटेगा ना, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, यह कितना रहेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस 2x इंटू वन ये नहीं होगा, बराबर 2x माइनस 6, जैसे क्या होगा, ये खत्म होगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इधर आएगा तो ये क्या होगा, प्लस 6 बराबर 0। ये आपका है ना पावर दो बच गया ना, पावर दो जैसे बचता है आपका द्विघात समीकरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। सेम करना क्या है, आपका घात अगर 2 आ रहा है, घात अगर 2 आ रहा है एक्स का, तो घात समीकरण होगा, नहीं आ रहा 2 नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट में आपका शायद आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 इन है। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बराबर 2 इंटू एक्स 2x और कितना ना माइनस 6, 3 दूना 6, दोनों से गुना होगा। यहाँ बता एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6, ये 2 खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यह आएगा बराबर किधर तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार ये चेक करेंगे हम लोग का क्या होता है सेट 3 का, क्या करेंगे सेम, इधर a प्लस बी के होल क्यों लगाएंगे, और इधर अब यहाँ पे होगा क्या, मान लीजिए आपका a प्लस बी के होल क्यों पता नहीं है, a प्लस बी के अगर होल क्यों को पता नहीं है तो आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, क्योंकि एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। देखिए जैसे आपको ये पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है, आप करिए क्या, फिर तो आपको दिक्कत परेशानियां हो जाएगी। तो आप कीजिएगा इधर वाले को सॉल्व, क्या कीजिएगा, छोड़िए ए को छोड़ दीजिए, ए को देखा जाएगा बाद में, पहले बी चेक करेंगे, क्योंकि ए को चेक ही नहीं कर सकते हैं। तो बी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू होगा तो कितना होगा 6, माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस के 2x, तो यहाँ पे एक आएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x और ये आएगा तो क्या होगा माइनस 2x और ये आएगा तो प्लस के 6 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया द्विघात समीकरण ना, आप ठीक लगा सकते हैं। तो जो हार्ड है उसको चेक ही नहीं करेंगे, चेक करेंगे कब, जब तीनों को चेक कर लेंगे, उसके बाद तीनों में से कोई द्विघात समीकरण नहीं आया, अगर तीनों में से कोई नहीं आता चौथा तो ऑटोमेटिक होता ना, चौथा तो ऑप्शन ऑटोमेटिक होता, तो आपको चेक किए मार सकते इसको सही। ठीक है, इस तरह आप आगे क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10th में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको उसमें आएगा कि द्विघात समीकरण के मतलब मूल के प्रकृति मतलब वास्तविक होगा कि आपका अपरिभाषित होगा कि आपका एक समान होगा, वही बताना है। तो हम लोग उसमें जानते हैं सबसे पहले कि d का मान निकालना होता है। अगर d का मान बराबर 0 का है तो क्या होगा, ये समान होगा, समान और वास्तविक होगा। जैसे अगर d का मान ये आ गया बड़ा, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा असमान और क्या होगा वास्तविक होगा।
मतलब x का जो मान आएगा अलग अलग आएगा। x का मान हमेशा 2 को आता है, दोनों अलग अलग होगा। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए, अगर d का बराबर हो जाए तो दोनों x का मान समान होगा। और एक होता है d का मान 0 से छोटा हो जाए, मतलब माइनस में आ जाए। d का मान अगर माइनस में आ जाए तो ये आपका होगा, ये आपका हो जाएगा असमान। क्या होगा? असमान, असमान। आप लिखिए जरा, क्या ये आपका क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक, वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जब d के मान माइनस में आता है तो हम लोग सोल्व नहीं करते हैं, यानी वास्तविक रियल नंबर आपका नहीं आता है, आपका आ जाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आगे हम लोग सोल्व नहीं करते हैं। जब d का मान इससे कम आएगा तो क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। तो हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे फॉर्मूला होता है d बराबर, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका हो गया फॉर्मूला। बस एक फॉर्मूला पर रखना है, बाकी सोल्व करना है। जैसे अब यहाँ पे आ जाए मुद्दा, तो a होगा आपका जनरल सोल्यूशन। क्या होता है? गौर कीजिएगा थोड़ा सा, देखिए a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कुछ ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है जनरल फॉर्मूला। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना में है वो आपका a का मान, x के साथ जो गुना में है आपका b का मान, अब बाकी बचा c का मान। तो जैसे हम फॉर्मूला जानते हैं b स्क्वायर, तो यहाँ पे b का मान कितना होगा? देखिए ये a का मान हो जाए, ये b का मान, ये c का मान। a का मान क्या है? 1, b का मान 7, c का मान 6। सेट 1 का सवाल बना रहे हैं, तो ये d वाला फॉर्मूला क्या होगा? b का स्क्वायर, b का मान कितना? 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, x के साथ में गुना में कितना है? 7, तो 7 कैसे हो गया? b का मान माइनस 4 के 4, 4 के 4 होगा। और a का मान कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, फिर गुना c का मान 6, ये कितना है? 7 से कितना? 49, 7 का स्क्वायर में 7 और 7, 7 का 49 हो जाएगा। ये माइनस 7 के 24, कितना आया? ये d का मान 25, कितना आया? 25, d का मान आया 25। क्या 0 से d 25 बड़ा होता है? 0 से 25 बड़ा होता है, हाँ 25 0 से बड़ा होता है। तो क्या होगा? 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा, यानी 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। तो क्या होगा? असमान और वास्तविक, असमान और वास्तविक, जिसमें ऑप्शन होगा आप उसमें टिक लगा सकते हैं। अगला सवाल फिर आपका आ गया सेट 2 का, देखते हैं सेट 2 का। ठीक है, सेट 2 में क्या है आपका? d का फॉर्मूला होगा सेम बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a का मान आपका हो गया 2, b का मान हो गया -5, c का मान हो गया आपका 3। ठीक है, जो आपका है माइनस है तो -5 होगा। अब होता है फॉर्मूला b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, d वाला फॉर्मूला b का स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है? 2 गुना c कितना है आपका? है 3। ये हो जाएगा 25 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस 25, और ये माइनस कितना हो जाएगा? 3 और 6 ओके 24, कितना हो गया? 24, कितना बचेगा? ये 1। तो क्या d के मान 0 से बड़ा है? d के मान 0 से बड़ा है, 1 आया ना, 1 क्या है? 0 से आपका बड़ा होता है। तो फिर से क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो जिसमें ये होगा असमान और वास्तविक, असमान और वास्तविक, वो आपका सही हो जाएगा। सेट 3 का, सेट 3 का मानते हैं, सेट 3 का। तो सेट 3 में ध्यान दीजिएगा, आपका सेम d का फॉर्मूला लगाते हैं। d का फॉर्मूला तो क्या होता है? ये आपका a का मान, b का मान, c का मान। a का मान कुछ नहीं 1 है, b का मान कुछ नहीं क्या है? 1 है, c का मान आपका -1 है। कुछ नहीं होता था, 1 हमेशा रहेगा गुना में। ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 गुना c का मान -1। सोल्व करेंगे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ये आएगा माइनस में कितना? ये माइनस में कितना जाएगा? ये माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4, कितना आया? ये 5। डी का मान कितना आ गया? 5। फिर से वही ऑप्शन, फिर से वही ऑप्शन होगा असमान और वास्तविक, असमान और वास्तविक, क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है
अगला सवाल आपका ये रहा, आपका क्या डी का मान क्या होता है, बी का स्क्वायर, बी का मान कितना होगा यहाँ पे, कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं तो क्या है आपका -1, यहाँ पे 1 इंटू हमेशा रहेगा तो -1, तो -1 के स्क्वायर -4 गुना ए का मान 6 है, गुना सी का मान -2 है। सोल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 6 चौके 24, 24 गुना 48, 24 गुना 48, ये डी का मान कितना आ गया 49, ये आपका डी का 49 जो आया, क्या 0 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो फिर से ऑप्शन आपका ये जिसमें होगा असमान और वास्तविक, असमान और वास्तविक इसमें होगा, आप टिक लगा सकते हैं। अगला सवाल आपका अगला सवाल रहा ये, ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, बी का मान -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2 गुना सी का मान आपका रहा 3, तो -4 का इधर कितना होगा प्लस के 16, क्योंकि -4 गुना -4 कितना होगा प्लस के 16, और ये आपका रहा माइनस, ये रहा आपका माइनस, क्योंकि दोबारा में फिर से माइनस नहीं है, तो ये माइनस का माइनस रहेगा। आगे ठीक है, और आगे क्या होगा 6 के 24, कितना 24, ये डी का मान कितना आ गया यहाँ से -8, -8, देखिए -8 आया, यानी 0 छोटा हो गया ना, माइनस में चल गया। अब गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, तो जब 0 होता है, जब 0 होता है तो ये आपका -1 से बड़ा होता है, -1 से बड़ा, जितने इधर जाएंगे उतना छोटा हो जाएगा, जितना इधर जाएंगे उतना बड़ा हो जाएगा। तो ये अगर -3 से बड़ा तो -2, -2 से बड़ा तो -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, तो ये आपका -8 है, इसका मतलब 0 आपका इससे बड़ा होता है। डी का मान क्या हो गया 0 से छोटा, 0 से छोटा, क्योंकि माइनस में डी का मान छोटा होगा तो क्या होगा वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया ऑप्शन आप लोग को, वास्तविक के जगह क्या दिया है, वास्तविक नहीं होगा तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर हो जाएगा, एक ही क्लास में सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर। इसमें है वास्तविक एवं समान, तो ये होगा नहीं, क्योंकि वास्तविक है ही नहीं, वास्तविक एवं असमान ये भी नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, बोले ना वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, ये वाला वास्तविक मूल नहीं है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है नहीं ऑप्शन नहीं, ये आपका कंप्लीट, लास्ट है डी, इनमें से कोई नहीं, हम लोग तो पहले मिल गया ना, वास्तविक नहीं होगा मूल, वो आपको मार सकते। ठीक है।